अगर आप स्टूडेंट हैं और चाहते हैं कि आप अपनी फैमिली, स्पाउस एंड डिपेंडेंट्स के साथ स्टडी अब्रॉड करें तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। आज हम बात करेंगे उन कंट्रीज के बारे में जहां पे आपको स्टडी वीजे के साथ साथ डिपेंडेंट वीजा भी ग्रांट किया जाता है, इंक्लूडिंग स्वीडन, फिनलैंड, न्यूजीलैंड एंड यूनाइटेड किंगडम। मैं आपको बताऊंगा इन कंट्रीज के फीस स्ट्रक्चर, यहाँ पढ़ने के बेनिफिट्स, आपके स्पाउस को क्या वर्किंग राइट्स हासिल होते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सबसे पहले बात करते हैं स्टडी इन स्वीडन के हवाले से, जहां पर मास्टर स्टूडेंट्स को डिपेंडेंट्स भी अलाउ होते हैं। स्वीडन जैसा कि आपको पता है यूरोपीय यूनियन का एक कंट्री है जहां पे आपको मिलता है शेंजन वीज़ा, यानी कि 32 यूरोपियन कंट्रीज़ में वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं आप लोग। यहाँ की एजुकेशन जो है वर्ल्ड क्लास होती है। यूनिवर्सिटीज़ जो है वो वर्ल्ड रैंक्ड यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। इंग्लिश वाइडली स्पोकन लैंग्वेज है, इंग्लिश में ही आपका कोर्स होता है और एज सच कोई लैंग्वेज बैरियर देखने को नहीं मिल रहा होता है। एडमिशन रिक्वायरमेंट्स की बात करूँ तो बैचलर के लिए मिनिमम जो है 60% मार्क्स आपके पास होने चाहिए आपके इंटरमीडिएट में, और मैथ्स भी होना चाहिए। मोस्टली मैथ्स के साथ ही काफ़ी कोर्सेज मिल रहे होते हैं। आइल्स 6.5 नॉट लेस देन 5.5 या पीटी कर लें या फिर टॉफल का भी यहाँ पर एग्जाम या टेस्ट आप कह लें चल जाता है। मास्टर के लिए 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन रिक्वायर्ड होती है और CGPA 2.5 से अगर प्लस हो तो रिकमेंडेड प्रोफाइल कंसिडर की जाती है। प्रोसेस टाइम की बात करूँ तो 3 to 6 मंथ्स का ये प्रोसेस होता है। सितंबर 2026 इनटेक के लिए एप्लीकेशन ओपन है। रियल्टी 21 कंसल्टेंट्स ने ऑलरेडी जो है एप्लीकेशन लेना स्टार्ट कर दी हैं और स्टूडेंट्स के लिए ऑप्शन वगैरह शॉर्टलिस्ट करके इसको अप्लाई की तरफ जा रहे हैं। फी एंड बजट की बात करूं तो स्वीडन में जो ऑन एवरेज फी होती है 2500 यूरो टू 8000 यूरो पर सेमेस्टर वेरी कर रही होती है। और टोटल बजट की बात करूं अगर आप डिपेंडेंट के साथ जाते हैं तो 30 से 35 लाख का आपके जो है वो एक्सपेंस आ रहा होता है। अगर मैं वीजा फी की बात करूं तो वीजा फी जो है मेन एप्लीकेंट के लिए एंड स्पाउस के लिए 1500 स्वीडिश क्रोना होती है और यही फी आपके जो किड्स होते हैं उनके लिए 750 स्वीडिश क्रोना पर किड हो जाती है। कंसल्टेंसी फी भी रियल्टी 21 कंसल्टेंट्स चार्ज कर रहा होता है, जिसमें आपको ट्रांसपेरेंट प्रोसेस हम देखने को मिलता है हमारी एक्सपर्ट टीम के थ्रू। डिपेंडेंट्स अलाउ हैं, ये स्पाउस जो हैं वो भी साथ जाएगा, किड्स भी आपके साथ जाएंगे, उनको वर्किंग परमिशन भी होगी, आपको भी वर्किंग राइट्स होंगे और शेंजन वीज़ा है। सक्सेस रेट इसका काफ़ी अच्छा है और फ्यूचर PR अपॉर्चुनिटीज़ बन सकती हैं अगर आप स्वीडन जाते हैं। सेकेंड ऑप्शन हमारे पास जो है वो स्टडी इन फिनलैंड है। इसमें भी डिपेंडेंट्स अलाउ होते हैं फॉर मास्टर डिग्री। फिनलैंड जैसा कि आपको पता है यूरोपीय यूनियन का एक कंट्री है, शेंजन जोन का हिस्सा है। सेफ आपके लिए वर्ल्ड क्लास एक कंट्री कंसिडर किया जाता है। एजुकेशनल सिस्टम जो है वो टॉप रैंक्ड है। एडमिशन रिक्वायरमेंट की बात कर लूँ तो मिनिमम 55% 60% हो तो आपका हो जाता है। आइल्स, पीटी, टॉफल बैचलर स्टूडेंट्स के लिए ऑक्सफोर्ड ये सब एक्सेप्टेबल होता है। 6 बैंड्स के साथ रिक्वायर्ड कर रहा होता है। मास्टर स्टूडेंट्स के लिए रिकमेंडेड प्रोफाइल 3 CGPA के साथ आइल्स 6.5 यूनिवर्सिटीज ले रही होती हैं। स्टडी गैप भी 6-7 साल तक का चल रहा होता है। ट्यूशन फी की बात करूँ तो ऑन एवरेज जो ट्यूशन फी है वो तकरीबन 6-7 हज़ार यूरो से स्टार्ट हो जाती है, अप टू 18,000 यूरो तक जाती है। 40 लाख तक का बजट आता है। बैंक स्टेटमेंट की बात करूँ 9600 यूरो की बैंक स्टेटमेंट मेन एप्लीकेंट को रिक्वायर्ड होती है। स्पाउस के लिए रिक्वायरमेंट 7320 हो जाती है। फर्स्ट चाइल्ड के लिए भी 7320 हो जाती है। फिर सेकंड चाइल्ड के लिए कम हो जाती है, 5000 यूरो के करीब चली जाती है। यहाँ पे भी डिपेंडेंट अलाउ होते हैं, आप अपने डिपेंडेंट के साथ जा सकते हैं। फुल टाइम वर्किंग राइट्स मिल रहे होते हैं। सेफ कंट्री है, वीजा रेशो भी अच्छी है। शेंजन एक्सेस एरिया जो है इसको कंसिडर किया जाता है, तो आप लोग यहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं। याद रहे यहाँ पे मैं आपको क्लियर करता चलूँ कि फिनलैंड की एम्बेसी पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, तो आपको प्रोसेस के लिए UAE या फिर दोहा कतर जाना पड़ता है। रियल्टी 21 कंसल्टेंट्स की टीम आपको जो है प्रॉपर गाइड कर रही होती है। थर्ड ऑप्शन हमारे पास जो आता है स्टडी न्यूजीलैंड के वाले से आता है। न्यूजीलैंड दुनिया का सेफेस्ट और कहा जाता है कि मोस्ट स्टूडेंट फ्रेंडली कंट्रीज में से एक है। यहाँ आपको हाई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिलती है। स्पाउस आप साथ लेके जा सकते हैं। ओपन वर्क वीज़ा अवेलेबल होता है। स्पाउस के लिए आइल्स की रिक्वायरमेंट यहाँ पे 6.5 चल रही होती है। 6 UG के लिए हो तो चल जाता है। 6.5 PG के लिए यूनिवर्सिटीज़ जैसे कि ऑकलैंड यूनिवर्सिटी है, लिंकन है, विकाटो है, ओटैगो यूनिवर्सिटी है। मास्टर के लिए डिपेंडेंट साथ जाते हैं, उनको वर्क वीज़ा भी मिल रहा होता है। ट्यूशन फ़ी की मैं बात करूँ तो 30,000 न्यूजीलैंड डॉलर ऑन एवरेज फ़ी होती है और जो कि आपको ऑन द अप्रूवल ऑफ वीज़ा देनी होती है, तो आप लोगों ने इसको बैंक स्टेटमेंट में शो करना होता है। न्यूजीलैंड 20,000 न्यूजीलैंड डॉलर की आपको लिविंग कॉस्ट रिक्वायर्ड
होती है पर आप कह लें कि वीज़ा एप्लीकेंट मीन्स 20,000 आपके, फिर आपके स्पाउस के एंड देन किड्स हैं, तो उनके वीज़ा टाइम जो है इसका 3 to 5 मंथ्स लग रहा होता है। स्पाउस जो है फुल टाइम याद रहे कि यहाँ पे वर्क कर सकता है। किड्स के लिए जो है फ्री स्कूलिंग भी हो जाती है। पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा 2 to 3 ईयर्स का मिल रहा होता है। एंड न्यूजीलैंड में पीआर का रूट भी बहुत ईजी है। जो ग्रीन लिस्ट प्रोग्राम्स होते हैं उसमें आपको विद इन 2-3 ईयर्स आप लोगों की पीआर हो जाती है। अब बात कर लेते हैं स्टडी इन यूके के वाले से। अगर आप डिपेंडेंट के साथ जाना चाहते हैं यूके, आज भी जो है साउथ एशियन स्टूडेंट्स के लिए टॉप डेस्टिनेशन है। प्रोसेस इसका कहा जाता है कि काफ़ी फास्ट है, बट आजकल जो है विद डिपेंडेंट्स मास्टर बाय रिसर्च वाले जो कोर्सेज हैं उनके लिए ऑफर लेटर्स को काफ़ी डिले का सामना करना पड़ रहा है। हमारे पास भी ऑफर लेटर्स आ रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमने जनवरी इनटेक के लिए एप्लीकेशंस की हैं। सक्सेसफुल ऑफर लेटर्स जो है वो हमें यूनिवर्सिटीज़ ने ग्रांट कर दिए हैं, तो अभी इनका प्रोसेस चलेगा। वीज़ा स्टोरीज़ ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पर और डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल हैं। हम यूके में विद डिपेंडेंट्स भी आप लोगों को अपडेट करवा सकते हैं। यूके में जो आप लोगों को पता है वर्ल्ड रैंक यूनिवर्सिटीज़ हैं, वर्क अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं, वर्किंग ऑप्शंस आपके पास होते हैं। आइल्स आपके पास 6.5 नॉट लेस दैन 6 हो, आपके पास रिसर्च प्रपोजल हो और आप लोगों के पास जो है 4 ईयर्स की अगर ग्रेजुएशन की डिग्री है, यूजी की डिग्री है, तब रियलिटी 21 कंसल्टेंट आपकी प्रोफाइल लेता है और रिसर्च प्रपोजल आपने खुद लिखा और आप इसको अगर आपका इंटरव्यू आता है प्रोफेसर के साथ तो आप इसको जो है डिफेंड कर पाएँ। जो ऑन एवरेज फ़ी होती है 15,000 to 18,000 पाउंड्स जो है वेरी कर रही होती है। बैंक स्टेटमेंट का फार्मूला आप लोगों को ऑलरेडी पता है और वीज़ा रेशो जो है जेन्युइन स्टूडेंट्स के लिए हमेशा से हर कंट्री की काफ़ी हाई ही रह रही होती है। यहाँ पे आप भी जब जाएंगे तो आपके जो स्पाउस होता है उसको फुल टाइम वर्किंग राइट्स होते हैं। आपके पास 20 आवर्स पर वीक जो है वर्क अलाउड होता है ड्यूरिंग योर टर्म टाइम एंड ऑफ टर्म टाइम आप भी फुल टाइम वर्क कर सकते हैं। आफ्टर ग्रेजुएशन याद रहे कि अब 2 साल का नहीं बल्कि 18 मंथ्स का जो है आपको PSW मिलेगा, तो 18 मंथ भी एक अच्छा हैंडसम टाइम होता है अपने आप को किसी भी कंट्री में स्पॉन्सरशिप जॉब के लेने के लिए और वहाँ पे सेटल डाउन करने के लिए। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी फैमिली के साथ सेफ और लीगल वे से यूरोप जाएं, न्यूजीलैंड जाएं या यूके में सेटल होना चाहें स्टडी के थ्रू, तो ये 4 कंट्रीज़ जो हैं आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं। स्वीडन, फिनलैंड, यूनाइटेड किंगडम एंड न्यूजीलैंड। अगर आप चाहते हैं और आप एलिजिबल हैं, आपकी प्रोफाइल है, तो आप लोग अपनी जो असेसमेंट है वो रियलिटी 21 टीम से करवा सकते हैं। आपको जो है विद इन सेम डे आपको असेसमेंट करके आपको बता दिया जाएगा कि आपकी प्रोफाइल एलिजिबल है, तो कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में है या नहीं है, तो क्यों नहीं है। तो ट्रांसपेरेंट प्रोसेस के थ्रू आप भी यूके जा सकते हैं। तो आज ही रियलिटी 21 कंसल्टेंट से रब्ता करें ताकि आपका जो है ट्रांसपेरेंट प्रोसेस स्टार्ट किया जा सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।